सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन का पढ़ाई कैसे करना चाहिए आप सभी ने, उसका बस थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा आपको, अच्छे क्वालिटी का अच्छे रिसोर्सेज आपको कैसे मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और आप पहले के भी वीडियो देख सकते हो, मेरे FR SFM सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए वगैरह देख सकते हो आप मेरे चैनल पे। तो चलो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यार मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का है ना एक ट्रेंड एनालिसिस समझ लेते हैं एक बार। तो देखो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का ट्रेंड एनालिसिस जो अपना ओल्ड सिलेबस था। तो देखो यहाँ पे FR को बहुत ज्यादा वेट दे रहे थे, बीच बीच में ICI बहुत ज्यादा वेट दे रहे थे, मतलब 54 मार्क का अप्रॉक्स पेपर FR से आया था नवंबर 22 में। पर अगर नवंबर 23 की बात करें तो देखो यार 28, 23, 26, ऑडिट 15, IDT 14 और SCMP जो कॉस्ट है अपना, वहां पे हर जगह आपको कम मार्क मिलेंगे। हर जगह आपको 10 के ऊपर मार्क कहीं गए नहीं इनके, 10 के ऊपर कहीं भी उन्होंने वेटेज नहीं दिया है पूरे पेपर में। ICI ने 10 के ऊपर कहीं भी कॉस्टिंग लेके नहीं गए सारे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी में। और पिछले बार भी जो पेपर आया था उसमें भी ICAI 9 नंबर का पूछा है, 9 मार्क्स का। तो ICAI अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपना कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट हम दाव पे लगा सकते हैं। अगर कॉस्ट SCMP SCPM जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, तो आप वो दाव पे लगा सकते हो, आप वो दाव पे लगा सकते हो क्योंकि उसमें से इतना ज्यादा पोर्शन पूछा नहीं जा रहा है अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस देखा तो। पर जो अपने मेन सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, वहां से हर एक अटेम्प्ट में 15 to 20 मार्क का आया है। 20 से ज्यादा ही आया है कुछ कुछ पेपर में, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट से, पर 15 से ऊपर आया है, 15 मार्क से ऊपर आया है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो अपने मेन पेपर है उसमें से अपन एक कम कर ले तो हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जो ट्रेंड एनालिसिस से मैं बताया था, तो आप इसमें बस अपना कॉस्टिंग दाव पे लगा सकते हो। अगर आपने कॉस्टिंग कम भी पढ़ा होगा तो आपका पूरा मैनेज हो जाएगा, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन पूरा मैनेज हो जाएगा। तो आप ये ट्रेंड एनालिसिस एक बार समझ लो, मतलब हर एक पेपर में उन्होंने लगभग सेम वेटेज दिया है आखिरी में। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि हम ट्रेंड एनालिसिस से हिसाब से जा सकते पूरे ये इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं बोल सकते। हर एक सब्जेक्ट को अपने को थोड़ा तो इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए भी। तो आइए एक बार पढ़ाई कैसे करें। तो एक बार देखो यार FR का लास्ट टाइम का जो पेपर था उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे ये एक बार देख लेते हैं। तो देखो जहाँ पे उन्होंने ना FR ऑडिट कॉस्टिंग पूछा है वहां पे अलग सब्जेक्ट उन्होंने MCQ में ले लिए। उसके बाद में AFM लॉ इधर पूछ लिया तो बाकी के सब्जेक्ट उन्होंने MCQ में पूछ ली। FR ऑडिट DT यहाँ पूछ लिया तो बाकी के सब्जेक्ट उन्होंने देखो IDT लॉ यहाँ पे पूछ लिया। उसके बाद में DT AFM पूछ लिया तो ऑडिट लॉ IDT कॉस्ट यहाँ पूछ लिया। उसके बाद में AFM IDT लॉ पूछ लिया यहाँ पे तो DT यहाँ पे ले लिया, IDT के फिर से आ गए यहाँ पे क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आएगा। अपना हर एक क्वेश्चन में हर एक सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन डाल सकते हैं आराम से। अगर डिस्क्रिप्टिव आपका कोई 2-3 सब्जेक्ट से आया तो MCQ आपको अलग सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक क्वेश्चन में एक ही सब्जेक्ट के बार बार क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते इसमें। तो चलो एक बार कैसे पढ़ाई करने के। अब देखो यार एक तो होंगे नवंबर 24 में, अब एक तो बोथ ग्रुप प्लान किए होंगे बच्चे, या फिर कोई होगा जो बस सेकंड ग्रुप दे रहा होगा, कोई होगा जो बस सेकंड ग्रुप दे रहा हूँ। तो पहले बोथ ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो देखो यार आपको तो सभी पढ़ना है। FR AFM आपको IBS में पर्टिकुलरली जो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है कि थ्योरी इतना पूछते नहीं है IBS में, रेलिवेंट भी नहीं है थ्योरी IBS में। AFM की कभी आ सकती है पर FR की थ्योरी IBS में नहीं आ सकती है। उसके बाद में ऑडिट DT IDT, तो इसमें आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है और चैप्टर के नाम जो होते हैं चैप्टर्स, तो उनके नाम पे भी फोकस करना है और कंसेप्ट पे भी फोकस करना है। अब ऑडिट का अगर एग्जांपल दिया जाए तो ऑडिट का अगर कुछ फ्रॉड का रहा तो आपको स्टैंडर्ड याद आ जाना चाहिए, 240 स्टैंडर्ड याद आना चाहिए। या कुछ एविडेंस का क्वेश्चन रहा तो आपको 500 की सीरीज याद आनी चाहिए। रिपोर्टिंग का क्वेश्चन रहा तो आपको 700 की सीरीज याद आनी चाहिए। तो ऐसे आपको ऑडिट के कुछ कुछ कंसेप्ट
चैप्टर के साथ उसके स्टैंडर्ड के नाम के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, आईडीटी और डीटी का भी। आपकी पेनल्टी कहाँ लगेंगी, वो पेनल्टी लग सकती है कि नहीं, तो इसके लिए आपको थोड़े तो कंसेप्ट मालूम चाहिए, वो ऑडिट के, डीटी के, आईडीटी के, क्योंकि ये कंसेप्ट के हिसाब से ही आप चैप्टर ढूंढ लोगे वहां पे। अगर आपको कंसेप्ट पता रहा तो आप तुरंत चैप्टर निकाल सकते हो आराम से। अब बात करते जो सेकंड ग्रुप देने वाले, तो देखो यार, आपको तो फिर से FRAFM के लिए प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, थ्योरी पे फोकस मत करो। अब आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसके ऑडिट करने हैं, और ऑडिट करने के लिए आप आकाश कंदई सर और प्रतीक जगादी सर का कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस का वीडियो देख सकते हो। उन्होंने सारे वीडियो में कंसेप्ट भी समझाए और क्वेश्चंस भी समझाए, और अपने IBS के लिए ये सफिशिएंट है, IBS के लिए ये सफिशिएंट है कि ये पूरे कंसेप्ट बता देते हैं, उसी के साथ ही इसके क्वेश्चन बता देते हैं। तो आपको कुछ समय, मतलब स्पेशल समय निकाल के इसकी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका लेक्चर के साथ ही आपका कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। अब ऑडिट की बात करें तो आपको, अब बोथ ग्रुप वाले तो ऑडिट वैसे ही पढ़ेंगे, पर आपका सेकंड ग्रुप है और आपको IBS के लिए ऑडिट तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको फोकस करना है स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल इथिक्स पर। स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल इथिक्स, यही दो चैप्टर है, यही दो जगह है, यहां से ICAI आराम से क्वेश्चन पूछ सकता है, आराम से। मतलब हर एक के स्टडी में ICAI ऑडिट, स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल इथिक्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक क्वेश्चन में। ये दो चैप्टर भी अच्छे से कर लिए। चैप्टर मतलब स्टैंडर्ड तो सारे करने पड़ेंगे अपने को, और प्रोफेशनल इथिक्स भी पूरा करना पड़ेगा कि कौन सा क्लॉज कब एप्लीकेबल होगा। तो ये अगर दो पे भी फोकस किया आपने तो आपका मैक्सिमम ऑडिट का पोर्शन क्लियर हो जाएगा IBS के। तो आपको नेम तो याद रखने के स्टैंडर्ड की, क्योंकि स्टैंडर्ड के नाम के साथ ही आपको स्टैंडर्ड में क्या लिखा है वो भी अप्रोक्स समझ आ जाता है किसके रिलेटेड स्टैंडर्ड है, और कंसेप्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे। और इसमें भी अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे तो पर्टिकुलर फोकस आपका स्कोप पे होना चाहिए कि स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपने ऑडिट का पेपर देखा होगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि ICAI अपने लिए पेपर निकाल रहा है, तो अपन ऑडिटर बनेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे ICAI थोड़ा ज्यादा फोकस करता है। तो देखो यार, आपको बोथ ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप है, आपको तो ऐसा ये फॉलो करना पड़ेगा। FRAFM के लिए प्रैक्टिकल पे फोकस करो, और DT IDT के लिए कंसेप्ट प्लस चैप्टर की जो नाम है वो याद रखने की कोशिश करो। और सेकंड ग्रुप में आपको FRAFM तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, उसके लिए आप आकाश कंदई सर और प्रतीक जगादी सर के वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। और ऑडिट में आपको फोकस करना है स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल इथिक्स पर, जिसमें आपको नाम याद रखने, क्लॉज याद रखने और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो याद रखना है। अब बचे अपने दो सब्जेक्ट, लॉ और कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और अपना कंपनी लॉ, कंपनी एंड अदर लॉ जो है अपना। तो ये एक बाकी अपने दोनों सब्जेक्ट। अब जिनका SPOM पेंडिंग है तो प्लीज यार मेरी रिक्वेस्ट है 3 से 4 दिन दो लॉ के लिए, कॉस्ट के लिए, और आपका पूरा एक बार सब्जेक्ट रीड हो जाएगा, आपको सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएंगे, तो आपको IBS में भी इसकी वीडियो, इसका मदद होगा, IBS में इसका हेल्प होगा। तो SCMP के लिए जो पुरानी आदत है SCMP की, तो आप इसका वीडियो देख सकते हो। मैंने 4-5 दिन में पूरा आपका कॉस्ट कैसे कवर करना है वो आपके लिए वीडियो बना के रखा है, तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब जिनका कंप्लीट हो चुका है, तो जो मटेरियल में से आपने पढ़ा होगा, पूरा जो मटेरियल में से आपने प्रिपेयर किया होगा, तो वो आप उससे पूरा कर सकते हो फिर से IBS के लिए। अब बात आती है जिनको कोई भी कंसेप्ट याद नहीं, कंसेप्ट का रिवीजन उनको पढ़ के करना चाहिए, तो आप मॉड्यूल रेफर कर सकते हो क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, मॉड्यूल मत पढ़ो, मॉड्यूल मत पढ़ो, मॉड्यूल मत पढ़ो। IBS के लिए इतना टाइम नहीं है अब अपने पास कि आप मॉड्यूल से हर एक कंसेप्ट के ऊपर जाओ और उसको समझने की कोशिश करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो बेस्ट क्या है ऑप्शन अपने पास? तो अपने पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है ICAI के सारांश। हर एक सब्जेक्ट के ICAI ने सारांश बना के रखे हैं, जिसमें कंपनी लॉ आपका प्रीएम्बल से, मतलब जब से सेक्शन नंबर 1 से पूरा कंपनी लॉ इन्होंने पूरा सारांश में देखे रखा है, बहुत शॉर्ट में देखे रखा है। आई थिंक कुछ लॉ के लिए बस 100 या 110 पेज है। बाद में कॉस्ट का भी उन्होंने सारांश बना के रखा है, जिसमें आपको अप्रॉक्स 50 पेजेस में पूरा कॉस्ट मिल जाएगा।
छोटे छोटे चार्ट्स बना के देखे रखे हैं उन्होंने, और ये आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। बस आपको एएफएम का नहीं मिलेगा, एएफएम का सारांश नहीं मिलेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का, डीटी आईडीटी इंटर के भी सारे सब्जेक्ट, फाइनल के भी सारे सब्जेक्ट का आपको सारांश मिल जाएगा, जिसमें शॉर्ट और बेस्ट कंसेप्ट बुक है। अगर आपको कंसेप्ट की रिवीजन करनी है, कंसेप्ट की रिवीजन करनी है तो प्लीज आप आईसीआई के बीओएस पोर्टल पे जाओ। बीओएस पोर्टल पे आपको सारांश का वहां पे एक डब्बा मिल जाएगा, उसमें सारे सारांश आपको अवेलेबल है, सारे सारांश पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, कोई भी पैसे पेड नहीं करने, आईसीआई ने अपने लिए बनाई है। और आपके पास अगर जो स्टूडेंट जर्नल होंगे उसमें भी वो सारांश के उन्होंने छोटे छोटे पेज में दे के रखे कुछ कुछ चैप्टर, तो आपको आपके पास अगर पढ़े होंगे पुराने स्टूडेंट जर्नल्स तो उसमें देख सकते हो आप, हार्ड कॉपी में आपको मिल जाएगा। और आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, पीडीएफ में चाहिए तो आप आईसीआई बीओएस पोर्टल पे जाओ, वहां पे सारांश आपको मिल जाएगा, सारे कंसेप्ट आपके वहां से आराम से क्लियर हो जाएंगे, आराम से। आपको पढ़ना ही कंसेप्ट तो वो सारांश खोलो, एफआर का सारे इंडेक्स कवर है, डीटी के पूरे चैप्टर सारे हेड कवर है, सारे सब्जेक्ट का कवर है। तो आप जाओ आईसीआई के पोर्टल पे जाओ, बीओएस पोर्टल पे आपको सारांश मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कहां से करने चाहिए। तो देखो यार, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन इनफ है आईबीएस के लिए, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन इनफ है, ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछता है आईसीआई आईबीएस में। अगर आपने पिछले अटेम्प्ट का पेपर देखा होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि वो कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है या कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन थे लास्ट अटेम्प्ट में। तो आप आराम से आईसीआई मॉड्यूल भी कर लिया आपने तो आपका आराम से आईबीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप पूछोगे कि ये टाइम पे अभी जो आपका समय है, अगस्त लगने वाला है, तो अभी आपको इंडेक्स प्रिपेयर करना चाहिएगा। तो मेरा आंसर है नो। अरे क्यों भाई इंडेक्स लगेगा ना? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि आपने अगर पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन देखे होंगे, आपने एक भी बार पढ़ के रखा होगा, आपने अगर एक या दो बार ये सिलेबस पढ़ के रखा होगा अपना पूरा, तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है। तो अब भी समय नहीं है अपने पास इंडेक्स बनाने को। इंडेक्स लास्ट मंथ रहेगा जब आप सोच सकते हो कि इंडेक्स बनाना है, तो आप रिवीजन के साथ इंडेक्स बना लो, पर अभी समय नहीं है इंडेक्स बनाने का, अभी समय नहीं है इंडेक्स बनाने का। आप जितना हो सके उतना कंसेप्ट पे फोकस करो, उतना चैप्टर की नेम याद रखने की कोशिश करो, ताकि आपको वो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का, ये कौन से चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और इंडेक्स की बात की तो आईसीआई मॉड्यूल खोलो, आईसीआई के मॉड्यूल में अगर आपने एक दो पेजेस देखे इंडेक्स की, इतना डिटेल में इंडेक्स बना के देके रखा है उन्होंने, आपको कोई इंडेक्स बनाने की जरूरत भी नहीं गिरेंगे, इतना डिटेल में इंडेक्स देके रखा है। तो प्लीज आप एक बार सारांश देखो, आईसीआई के मटेरियल देखो, जिसका इंडेक्स आपको एग्जाम में भी काम आ जाएगा, क्योंकि आप सारे मॉड्यूल उठा के लेके जाओगे तो आईसीआई के अगर 2-3 पेजेस रहे उसका इंडेक्स बना के लेके जाए, वो भी सफिशिएंट है आपके लिए कि आपको कौन से चैप्टर में वो मिल जाएगा। और आपके पास कोई ऑथर की बुक होंगी तो आप वो आराम से रेफर कर सकते हो आईबीएस के लिए। तो फिलहाल के लिए तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आपको कंसेप्ट और क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो, मतलब आईबीएस आपका चलते चलते आराम से कवर हो जाएगा। और लॉ और एससीएम की मतलब कॉस्टिंग के लिए आप अगर पेंडिंग होगा तो प्लीज 3-4 दिन दो उसको, और आपका क्लियर तो हो जाएगा, पर आपका आईबीएस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और आपका अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप प्लीज ऑथर के बुक के साथ जाओ, पर आपको कंसेप्ट पढ़ना ही है, आपको पढ़े सिवा वो ध्यान नहीं रखता, याद नहीं आता वो कंसेप्ट, तो प्लीज आप मॉड्यूल पे मत जाओ, आप जाओ आईसीआई बीओएस पोर्टल पे, आपको वहां पे सारांश मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, वो वहां से आप आराम से पूरा आईबीएस कवर कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।